सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 50,000 सोल्जर्स, एक पावरफुल आर्मी, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और वेपन्स के साथ। उनके कदम एक रिदम में चल रहे हैं। रेत पर उनके फुटप्रिंट्स क्लियरली दिख रहे हैं। सहारा डिज़र्ट के बीच एंडलेस रेत के समुंदर में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। धूप भी तेज़ है, हवा गर्म है, पर उनका कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें लग रहा था ये बस एक छोटा सा मिशन ही है, पर उन्हें पता ही नहीं था कि वो एक ऐसी जगह एंटर कर चुके हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन था। और जिसका डर था, एग्जैक्टली वही हुआ। 50,000 सोल्जर्स एक साथ गायब हो गए। हिस्ट्री से ऐसे वैनिश हो गए जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस कहानी को पूरा जानने के लिए चलिए चलते हैं 2500 साल पहले, जब दुनिया पर राज करता था पर्शियन एम्पायर। एक ऐसा एम्पायर जो एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप तक फैला हुआ था। इस एम्पायर का किंग था कैम्बिसेस II, एक एम्बिशियस, पावरफुल और रूथलेस रूलर। उनका मिशन था मैक्सिमम टेरिटरी कंकर करना, अपने एनिमीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। 525 BC में उन्होंने इजिप्ट पर अटैक किया और इजीली जीत भी गए, क्योंकि उनकी आर्मी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी पावरफुल भी थी, जो कि उनको जिताने के लिए बहुत ही इजी हुआ था। पर कैम्बिसेस सिर्फ जीतने से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें कंट्रोल चाहिए था, फियर चाहिए था, डोमिनेंस चाहिए था सभी के ऊपर। उन्हें चाहिए था कि सारे लोग उनसे डर के रहे, उनके सारे बात को बिना कुछ पूछे ही मानते रहें। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हिस्ट्री में एक डार्क मिस्ट्री बन के रह गया, और जिसके बदले काफ़ी सारे सोल्जर्स को अपने लाइफ का कुर्बानी देना पड़ा था। इजिप्ट में एक जगह था जिसका नाम था सिवा ओएसिस। इस जगह को इजिप्ट के लोग काफ़ी पवित्र माना करते थे। यहाँ एक पावरफुल ओरेकल रहते थे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। लोग उसे डिवाइन पावर मानते थे, क्योंकि उनका प्रेडिक्शन हमेशा सही होता था। कहते हैं ओरेकल ने कैम्बिसेस के अगेंस्ट कुछ प्रेडिक्शन की थी, जो कैम्बिसेस को एकदम पसंद नहीं आया था, और बस कैम्बिसेस ने डिसाइड किया कि इस ओरेकल को डिस्ट्रॉय कर दो। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी आर्मी को उधर भेजने का ऑर्डर दिया। 50,000 ऑफ सोल्जर्स। सोचिए, इतनी बड़ी आर्मी होगी, लाइन्स के बाद लाइन्स, हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस, वेपन्स की चमक। कॉन्फिडेंस के साथ वो 50,000 सोल्जर्स इजिप्ट से निकले। उन्हें लग रहा था कि ये एक सिर्फ सिंपल सा मिशन है जो कि वो इजीली जीत जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता था वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। जैसे ही आर्मी सहारा डेजर्ट में घुसती है, इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है। दिन में टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, रात में फ्रीजिंग कोल्ड होता है। एंडलेस सैंड ड्यून्स होते हैं, कोई लैंडमार्क नहीं दिखता है, कोई डायरेक्शन नहीं दिखता है, सिर्फ रेत और रेत। और धीरे धीरे आर्मी का कॉन्फिडेंस फियर में बदलने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और फिर एक दिन हिस्ट्री सडनली साइलेंट हो जाता है। आर्मी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना किसी ने उन्हें वापस आते देखा, ना कोई मैसेज मिला। सोचिए, 50,000 लोग एक साथ गायब हो गए सहारा डिज़र्ट से। इतनी बड़ी आर्मी का बिना ट्रेस के डिसअपीयर हो जाना आज के टाइम में भी इम्पॉसिबल लगता है।
तो 2500 साल पहले कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है। और ये डिसअपीयरेंस को लेके कई सारे थ्योरीज सामने आए हैं। सबसे पहला थ्योरी मेगा सैंडस्टॉर्म। सहारा डेजर्ट में कभी कभी ऐसे स्टॉर्म्स आते हैं जो पूरे लैंडस्केप को चेंज कर देते हैं। ये स्टॉर्म्स इतने बड़े होते हैं कि कुछ ही मिनटों में पूरा जगह का नक्शा ही चेंज होता है। इमेजिन कीजिए, आर्मी मार्च कर रहे हैं और अचानक से स्काई डार्क हो जाता है, हवा तेज़ होती है, रेत उड़ने लगते हैं। फिर आता है एक डेडली स्टॉर्म जो उन्हें ज़िंदा ही दफन कर देता है। चाहे वो लोग कितने भी कोशिश करें, लेकिन वो डेडली स्टॉर्म से बच नहीं पाते हैं। पर क्या एक स्टॉर्म इतने पावरफुल हो सकता है कि 50,000 लोगों का कोई ट्रेस ही ना बचे? अब आते हैं दूसरी थ्योरी के ऊपर, जो है अननोन ट्राइब अटैक। बहुत लोगों का मानना है कि हो सकता है किसी हिडन डिज़र्ट ट्राइब ने आर्मी को ट्रैप किया हो, उन्हें सरप्राइज अटैक में ख़त्म कर दिया हो। पर फिर भी इतना बड़ा डिसअपीयरेंस और ज़ीरो एविडेंस, स्ट्रेंज ना। तीसरी और सबसे लास्ट थ्योरी है, शायद आर्मी डायरेक्शन लूज़ कर गई होगी। उनके पास वाटर और फूड ख़त्म हो गए होंगे। विदाउट वाटर एंड फूड के शायद आर्मी के लोग धीरे धीरे मर गए होंगे। मॉडर्न रिसर्चर्स ने कुछ स्केलेटन्स डिस्कवर किए, पर अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि जो कंफर्म करे कि वो कैम्बसिस की ही आर्मी थी। मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। कुछ लोग कहते हैं शायद ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं था। क्या डेजर्ट में कोई अननोन फोर्स है? क्या कुछ ऐसा है जो ह्यूमन समझ नहीं पाते? 50,000 सोल्जर्स, एक पावरफुल आर्मी, और फिर भी हिस्ट्री से गायब। आज भी सहारा डेजर्ट के नीचे शायद उनकी कहानी दफन है। क्या वो कभी मिलेंगे, या ये मिस्ट्री हमेशा ही मिस्ट्री रह जाएगी? आपका क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही डार्क मिस्ट्रीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बियॉन्ड इनसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।